संभाजी महाराज और औरंगजेब की पूरी कहानी। आइए जानते हैं मराठा शेर की वीर गाथा। दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता और बलिदान की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। ऐसे ही एक महान योद्धा थे संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र, जिन्होंने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। लेकिन उनकी कहानी केवल वीरता की नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की भी है जिसमें उनका सामना हुआ इतिहास के सबसे कट्टर मुगल बादशाह औरंगजेब से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और क्यों उनकी शहादत भारतीय इतिहास की एक अमर अध्याय बन चुकी है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को शिवाजी महाराज और सईबाई के घर हुआ। बचपन से ही वो अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी थी, लेकिन बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया, जिससे वो अकेले पड़ गए। आगे चलकर उनका लालन पालन राजमाता जीजाबाई ने किया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में संभाजी महाराज मराठा सिंहासन पर बैठे। वो न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। मुगल बादशाह औरंगजेब का सपना था पूरे भारत पर मुगलों का शासन स्थापित करना, लेकिन उसके इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती थे मराठा। शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठों को हराना आसान होगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी ये गलतफहमी दूर कर दी। 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की। उसने सोचा कि संभाजी कमजोर होंगे, लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और औरंगजेब को लगातार मात देते रहे। संभाजी महाराज ने 1682 से 1688 तक मुगलों से 7 साल तक युद्ध लड़ा। इस दौरान उन्होंने कोंकण, बुरहानपुर, मालवा और अहमदनगर जैसे क्षेत्रों में भी मुगलों पर कई आक्रमण किए और उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब कई बार कोशिश करता रहा कि वो संभाजी महाराज को हरा सके, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने कई तरह के षड्यंत्र किए। आखिरकार 1679 में मुगलों के एक विश्वासघाती सरदार गणेश महादेव और गोविंद पंत बुंदेले की साजिश के कारण संभाजी महाराज को सांगली के पास मुगलों ने पकड़ लिया। जब उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया तो औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया और कहा, हम मराठा हैं और हमारा धर्म हमारी आत्मा है, इसे कोई ताकत नहीं बदल सकती। औरंगजेब ये सुनकर आग बबूला हो गया और उसने उन्हें भयंकर यातनाएं देने का आदेश दिया। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। उनकी आंखों में गर्म लोहे की कीलें डाली गईं। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। कई दिनों तक भूखा रखा गया। संभाजी महाराज ने फिर भी घुटने नहीं टेके। 11 मार्च 1679 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज की निर्मम हत्या करवा दी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों में गुस्से की आग भड़क उठी। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। राजा राम महाराज और ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं ने औरंगजेब से बदला लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब ने 17 साल मराठों से लड़ते लड़ते बिता दिए, लेकिन वो कभी उन्हें पूरी तरह हरा नहीं पाया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मराठाओं ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी ताकत बढ़ाई और अंततः मुगलों को दिल्ली तक सीमित कर दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थे। उनकी वीरता और बलिदान आज भी मराठा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने दिखाया कि सच्चे धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए कोई भी यातना झेलने को तैयार रहना चाहिए। उनके बलिदान ने साबित किया कि हौसले, जज्बे और निडरता से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।